Good morning, dear students. Good morning, sir. This is your English period, so everyone will speak only English and no Hindi. If anyone speaks Hindi, I will give homework. सर होमवर्क हिंदी में होगा या इंग्लिश में? सर होमवर्क तो हिंदी में ही देना, नहीं तो घर वाले भी नहीं समझेंगे। फिर आप कल कहोगे होमवर्क करके नहीं आए। I said speak English only, no Hindi in English period. ओके सर, वो इंग्लिश होमवर्क हिंदी नो अंडरस्टैंडिंग मम्मी पापा। मम्मी पापा नहीं, मदर फादर। इसको तो इतना भी नहीं आता। हाँ, जैसे तुझे बड़ी इंग्लिश आती है, इतना ही है तो तू पढ़ा ले सर की जगह। Oh, fool, shut up. Now I will ask some questions, so give answer in English only. यस सर। Okay, so how are you all? सर आई केम ऑटो। मी विद बस सर एंड मी मीन साइकिल सर। अरे बेवकूफों, सर पूछ रहे हैं तुम लोग कैसे हो। क्या सर, तो सीधा सीधा पूछ लेते ना, इतना अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी। सच बताऊं तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती। पप्पू बेटा, तुम्हें तो हिंदी भी नहीं समझ में आती। Okay, so Pappu, say something in English. समथिंग I mean, speak a sentence. सेंटेंस Fufu, complete sentence. कंप्लीट सेंटेंस। Okay, leave it. Tommy, यस सर। you make a sentence using the word book. सर मेरी बुक घर पर रखी है। ये भगवान, मैं कैसे पढ़ाऊं इन बच्चों को? Why do you come to school? सर मम्मी भेज देती है जबरदस्ती। मैं तो पिंकी के लिए आता हूँ और मैं तो म्यूजिक पीरियड के लिए आई हूँ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इंग्लिश में, अगर आपको आंसर नहीं आते तो इंग्लिश में बोलना सर आई डोंट नो। टेल मी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कम? पप्पू। आई डोंट नो सर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्कूल? टॉमी। आई डोंट नो सर। ओफो, इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में मैं खुद इंग्लिश भूल जाऊंगा। यस सर। Okay, tell me, if you meet a foreigner, what will you say? मैं तो पूछूंगा कौन सी कंट्री से आए हो। सर आई विल से मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं उसी के साथ रह के इंग्लिश सीख लूंगा। आपसे इंग्लिश सीख पाना तो बहुत मुश्किल है। सर लेकिन ये फॉरेनर इतने अच्छे से इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? बेटा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश होती है, वो बचपन से ही इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। सर इन फॉरेनर्स को इनके स्कूल में हिंदी भी पढ़ाई जाती है क्या? शायद नहीं। तो फिर हमें इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है? बेटा, इंग्लिश सीखना भी एक जरूरी हिस्सा बन चुका है हमारी डेली लाइफ में। सर कल मेरी दीदी मुझे घर पर इंग्लिश पढ़ा रही थी, तभी हमारे घर पर मेहमान आ गए। फिर मेरी दीदी ने बोला से हेलो टू अंकल। मैंने बोला हेलो टू अंकल। उनके जाने के बाद मेरी दीदी ने मेरी चप्पल से पिटाई कर दी सर। तो इसमें तूने गलत क्या बोला? वो 3 अंकल्स थे क्या? बेटा मेरे घर चलना, अपनी दीदी से तेरे भी पिटाई करवाऊंगा, तू भी चप्पल खाने लायक ही है। हार गया मैं तो तुम लोग से। तुम लोग को पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं तुम लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ और तुम मुझे मेरी हिंदी ही भुलवा दोगे। चलो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, अगर इसका भी तुम लोगों ने गलत आंसर दिया ना तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा। टेल मी, व्हाई शुड बी लर्न इंग्लिश? सर ताकि हम दूसरी कंट्री से आए लोगों से बात कर सकें, ताकि मोबाइल में सेटिंग बदलते समय गलती से हम चाइनीज भाषा ना चुन लें। ताकि हम हॉलीवुड मूवी को इंग्लिश में भी देख सकें। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर हमें इंग्लिश आती होती तो आपको यहाँ नौकरी कैसे मिलती? ठीक है, आज से मैं भी नया नियम बनाता हूँ। आधा पीरियड इंग्लिश का होगा और आधा पीरियड तुम्हारी जोक्स का। सर फिर तो रोज अटेंडेंस फुल होगी। इन बच्चों को पढ़ाना नहीं, झेलना होता है रोज एक पीरियड।
ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।